हाय मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी लोग आइए और जुड़ जाइए। पीएस सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो कि एक्सरसाइज 1.2 का उदाहरण नंबर 6 को आज हल करेंगे। आप एक फुल एनर्जी के साथ आ जाइए जिससे कि आप अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को भी अच्छा से बना के रखें, जिससे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा है उदाहरण नंबर 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा इसको हिंदी में बोलते हैं। और LCM का मतलब क्या हुआ? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को क्या करना है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 6 और 20 का यहाँ पे हल हम लिख देते हैं। इसका उदाहरण नंबर 6 है। 6 और 20 का अलग अलग से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 का मैं गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 तिहाई के होता है 6, 3 एकम 3। यहाँ पे मैंने 6 का गुणनखंड कर लिया। उसके बाद मैं करूँगा 20 का गुणनखंड। 2 से कटाएंगे, 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5, जो कि मैंने यहाँ पे दोनों का 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब समझिए बात को। यहाँ पे मैं इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखता हूँ। जैसे 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? यानी गुणनखंड का मतलब, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग जो कटाते हैं, यानी 2 गुणे 3, ऐसा लिख दिया मैंने। उसके बाद 20 का हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 2 4, 2 और 2 2 और 5, तो 2 गुणे 5। यहाँ पे मैंने 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। अब समझिए बात मेरा। देखिए, यदि निकालना हो आपको HCF पूछ रहा है किसका? 6 और 20 का। 6 और 20 का क्या निकालना है हम लोगों को? HCF। तो यहाँ पे HCF कैसे निकलता है तो समझ लीजिए बात को। यहाँ पे यानी जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ दिखाई देता है सबसे कम, यानी उभयनिष्ठ। इसमें क्या क्या कॉमन है? दोनों में 2 2 मिल रहा है। यहाँ पे 3 है पर इसमें 3 नहीं है। इसमें 2 है लेकिन इसमें एक और 2 नहीं है। तो यहाँ पे कितना कॉमन है? 2, उभयनिष्ठ 2 है। तो यानी 6 और 20 का HCF कितना हो गया? 2। चलिए फिर हम लोग समझेंगे LCM कैसे निकलेगा। LCM 6 और 20 का, देखिए यहाँ पे समझिए बात को। LCM कैसे निकालेंगे? यानी देखिए यहाँ पे 2 है, 2 सबसे ज़्यादा बार कितने बार है? 2। इसमें 2 का मल्टीपल यानी 2 का गुणा कितने बार है? यानी अधिकतम बार 2 बार आया है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 ऐसे लिख लीजिए। 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 3 नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2, यानी अधिकतम 2 कितने बार है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 हो गया। फिर उसके बाद 3 यहाँ पे लिख लीजिए, 3 की पावर 1। अब 5 कितने बार है? 5 की पावर 1। और इसका सबका क्या कर दीजिए? गुणा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 की 2 घात, यानी 2 दूनी के 4, गुणे 3 पे 1 घात का मतलब 3, और 5 पे 1 घात का मतलब 5। इसका हम लोग गुणा कर दें और यही हम लोग का क्या होगा? LCM। देखिए 4 ते 12, 12 पचे क्या होगा? 60। यानी हम लोगों का HCF 6 और 20 का कितना? 2। LCM कितना है 6 और 20 का? यहाँ पे 60। यदि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और एक और नियम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे आप चेक कर लीजिएगा। होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे होता है LCM।
देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जिस संख्या का यदि आपको देगा निकालने के लिए 6 और 20, तो यहाँ पे किसका दिया है 6 और 20 का, लिख लीजिए 6 और 20 बराबर HCF देख लीजिए इसका कितना आया है, यानी HCF कितना है 2, तो 6 और 20 का HCF 2, LCM कितना आया हम लोगों का 60। देखिए इसका गुणा करके 20 छः का 120 होता है, यहाँ पे 60 दूनी के 120। देखिए क्या है फार्मूला सही है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो ये किस लिए है कि यानी आप यदि HCF निकाल लिए हैं तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा कर दीजिए जिसका निकालना है, HCF यहाँ पे रख लीजिए। LCM निकालना तो इसको HCF को क्या है इसके नीचे भेज दीजिए, आपका LCM यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 को हम लोगों ने हल किया। तब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 पे। चलिए तब हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 को। आइए देखते हैं, लिखा है उदाहरण नंबर 7 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। पहले आप HCF निकालिए, उसके बाद फिर किसको निकालना है आपको LCM को। तो आइए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से 2 चौके 8, 1 हासिल 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 से 12 दूना के 24, 2 छके 12, 2 तिहाई के 6, 3 एकम क्या होगा 3। यहाँ पे इसका हम निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे 404 का। देखिए 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 0 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब देखिए फिर किससे जाएगा ये, अब किससे जाएगा, यानी ये 101 जाएगा किससे, किसी से नहीं जाएगा, यानी 101 किससे जाएगा, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, पहाड़े में नहीं आता है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 96 के गुणनखंडों को हम लोग लिख लेते हैं। 96 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 2 5, एक बार किया है 3 है। उसके बाद 404 के हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 2 2 बार है और 101 एक बार है। अब समझिए हम लोग को निकालना क्या है HCF। पहले हम लोग HCF निकालें किसका, 96 का 404 का। समझिए यहाँ पे बात मेरा, HCF को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है दोनों में। देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2। अब इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है नीचे वाले में, तो यानी 2 कितने कॉमन है, 2 2 बार कॉमन है, यानी 2 दूनी कितना होगा 4, तो इसका HCF कितना होगा 4। यहाँ पे HCF हो गया। HCF हम लोग ने निकाल लिया। अब निकालना है हम लोग को LCM। तो देखिए अभी आपको हम लोग ने बताया है आपको एक फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे होता है LCM। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जिस संख्या का हम लोगों को संख्याओं, यहाँ पे संख्याओं यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो जो संख्या जिसका निकालना है उसी को हम लोग क्या कर देंगे गुणा, यानी 96 और गुणे किसका 404 का, दोनों का गुणा कर देंगे जिसका निकालना है। HCF कितना है दोनों का, यानी 4 और गुणे LCM क्या लिखेंगे LCM। अब समझिए बात को, LCM हम लोग को निकालना है, यानी इसको किधर लाएंगे इसके नीचे, यानी 96 गुणे 400 कितना 4, ये इधर भाग है, ये नियम है, यदि भाग इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग, यानी लाकर इधर भाग में कर दीजिए बराबर LCM। 4 से इसको कटाएंगे 4 एकम 4 0 4 एकम 4 एकम 4 1, यहाँ पे 1 कर दीजिए।
अब समझिए 96 गुणे कितना 101 बराबर LCM। अब देखिए LCM बराबर इसमें क्या कर दें हम लोग गुणा, तो गुणा कर दें, यानी 101 का 96 में, 101 का किस में कर दें 96 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 6 एकम 6, 0 6 एकम 6, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, देखिए 6 9 6 9, यानी कितना है 9696। यहाँ पे हम लोग का ये एलसीएम आ गया, दोनों यहाँ पे आंसर क्या हो गए आ गए। इस मेथड से लगाएंगे विधि से तो आपको अच्छे से आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 8 पे, जो कि लास्ट उदाहरण है। चलिए तब हम लोग हल करते हैं उदाहरण नंबर 8 को। आइए देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 लिखा है कि उदाहरण नंबर 8 संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए 6 का मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ, गुणनखंड यानी 2 तिहाई 6, 3 एकम क्या होगा 3, इसका हो गया। 72 का भी मैं कर लूँ, देखिए 2 तिहाई के 6, 1 हासिल 2 6 के 12, 2 से 18 दूना क्या होता है 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिली के 9, 3 एकम क्या होगा 3, इसका हो गया। फिर हम निकालेंगे 120 का, देखिए 2 6 के 12 यानी 60 दूनी 120, 2 से 30 दूनी के 60, 2 से 15 दूनी के 30, 3 से जाएगा 3 5 15, 5 एकम का होगा 5, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए इनके गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। 6 है, 6 का गुणनखंड क्या है 2 और 3। 72 का हम लिख लें क्या है तो 2 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख लें, और 3 कितने बार है 2 बार। यहाँ पे 72 का 3 बार 1 2 3 और 2 2 बार, तो 3 बार 2 और 2 बार 3। देखिए वहाँ से हम लोग 120 का लिख लें, कितने बार दिया है 2 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे 6 72 कामा 120 HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है जितना कामन आ जाए। देखिए यहाँ पे 2 कामन है, यहाँ पे 2 कामन है, इसमें भी 2 कामन। देखिए इसमें 3 कामन है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें भी 3 है। हाँ तो 3 क्या है सब में कामन है, 3 यहाँ पे कामन है। अब किसी में नहीं मिल रहा है, यानी 2 ही 3 क्या है मिल रहे हैं, 2 और 3 यानी 2 तिहाई कितना होगा 6, तो यानी हम लोग का HCF कितना है 2 तिहाई के 6। अब समझिए यदि हम लोग को LCM निकालना हो, LCM देखिए इधर समझिए, LCM यदि निकालना हो तो ये पहले देखिए लिखते हैं कि 2 की अधिकतम घात, 2 कितना बार ज़्यादा बार है अधिकतम, तो देखिए 2 कितने बार सबसे ज़्यादा है 2 3 बार है, तो 2 पे कितना घात 3 घात लिख लीजिए। उसके बाद 3 देखिए अधिकतम कितने बार है, तो 3 यहाँ पे कितने बार है 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख दीजिए 2 घात। फिर देखिए 5 अधिकतम कितने बार है 1 बार, तो 5 पे 1 घात कर लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। 2 का घन कितना होता है, तो 2 गुणे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, गुणे 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9, अब 5 एकम का होगा 5, यानी इसका गुणा कर लें। देखिए 8 9 क्या होता है 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 को 0, 5 6 5 7 35, 35 से कितना होगा 36, यानी हम लोग को यहाँ पे LCM आ गया। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, LCM निकालते हैं तो यानी 2 अधिकतम, 2 को पहले लिखना है, 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, तो 2 इसमें क्या है 2 दोनों में 2 3 बार अधिकतम है, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। सबसे अधिकतम 3 किस में है, तो 3 इसमें 2 बार अधिकतम है, 3 की पावर 2 लिख दीजिए। 5 सबसे एक बार है तो 5 को लिख दीजिए। यहाँ पे इसको हल कर दीजिए। अब जो कि यहाँ पे हम लोग का उतार लीजिए इसको। अब हम लोग के सारे एग्जाम्पल समाप्त हो गए। अब हम लोग चलेंगे अभ्यास 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।